Hello students, how are you? Welcome to your physics class, and my today's new topic is flotation. And in this topic, in this part, actually, we study about the properties of fluids. And fluids are what? Fluids, all liquids and gases are the fluids. तो लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, प्रेशर के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, थ्रस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, ओके, व्हाट इज़ बॉइंट फोर्स, व्हाट इज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बड़े बड़े शिप्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, किस प्रिंसिपल पर डिज़ाइन किए जाते हैं, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। हम लिक्विड की डेंसिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? डेंसिटीज़ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, व्हाट इज़ विल स्टडी अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी। तो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, ओके, यू विल स्टडी। एंड इसकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ फ्लोटेशन? फ्लोटेशन वी विल स्टडी फ्लोटेशन, स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एंड फ्लूइड्स आर लिक्विड्स एंड gases. Clear? And the first topic is thrust. Actually, student, what is the thrust? Thrust is like a force actually, but this force will always be perpendicular or normally. Either it will be it can be upward or downward actually. Let's suppose this is an object, और इस object, ये object जो downward एक suppose करिए force लगा रहा है, ठीक है। If this force is normal, if this force is normal or at a 90 degree, okay, then you will say, सपोज करिए ये जो फोर्स लगा है किसी ऑब्जेक्ट पर, ये 90 डिग्री पर लगा हुआ है, ठीक है, तब आप इसको कहेंगे दिस फोर्स इज ए थ्रस्ट एक्चुअली, दिस इज ए थ्रस्ट। तो ये जो फोर्स लगा है इसको हम क्या कहेंगे? थ्रस्ट कहेंगे इस फोर्स को। क्लियर? तो जो भी फोर्स नॉर्मली होता है 90 डिग्री पर लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, एक्चुअली वो थ्रस्ट होता है, और ये फोर्स का एक स्पेशल केस होता है। तो थ्रस्ट बेसिकली इज ए टाइप ऑफ फोर्स एक्चुअली, इज लाइक ए फोर्स एक्चुअली। Okay, तो what is thrust? Thrust is the perpendicular force or normal force is called thrust. Thrust is a force exerted normally, ठीक है, normally exerted होता है। So ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी thrust की? Obviously because thrust is a force, so ऐसा यूनिट will be the unit of the force which is Newton. Clear? और thrust का फॉर्मूला भी ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ फोर्स होगा mg। क्लियर? तो यहाँ पर हम ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया है g से। सो थ्रस्ट विल बी इक्वल्स टू mg एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, हम टाइप्स ऑफ थ्रस्ट स्टडी करते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको थ्रस्ट 2 टाइप्स के होंगे, अप थ्रस्ट होगा या डाउन थ्रस्ट होगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी आप थ्रस्ट कॉल करते हैं, ठीक है, तो आप यू विल नेवर से डाउन थ्रस्ट या अप थ्रस्ट फोर्स, यू विल ओनली से अप थ्रस्ट एंड डाउन थ्रस्ट। यू विल नॉट से अब थ्रस्ट फोर्स, आगे फोर्स नहीं लगाएंगे बिकॉज थ्रस्ट इज ए फोर्स है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही फोर्स है, इसलिए आप इसके आगे फोर्स नहीं लगाएंगे, टर्म ऐड नहीं करेंगे। यू विल ओनली से या अप थ्रस्ट और डाउन थ्रस्ट। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज अप थ्रस्ट? ये कि यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया है, एक पॉट है जिसमें आपने वुडन ब्लॉक को डिप किया है, ठीक है, और ये वुडन ब्लॉक वाटर पर फोर्स एक्सर्ट करता है एक्चुअली डाउनवर्ड, और ये फोर्स नॉर्मल होता है, नॉर्मली होता है। यहाँ पर इस केस में आपने जो वाटर को रेस्ट में लिया हुआ है, तो रेस्ट के केस में क्या होगा, जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाय दिस वुडन ब्लॉक एक्चुअली इट विल बी नॉर्मल, इट विल बी नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सॉरी ऑन द वाटर। तो नॉर्मली वाटर पर ये एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम लेंगे डाउन थ्रस्ट। और अप थ्रस्ट, जो वाटर इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा वो अप थ्रस्ट होगा एक्चुअली, ठीक है। तो वाटर इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा वो भी नॉर्मली होगा, और ब्लॉक वाटर के ऊपर फोर्स लगाएगा वो भी वाटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों फोर्स। तो इस तरह से ये दोनों ही क्या होंगे? थ्रस्ट होंगे। और इसको हम अप थ्रस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपवर्ड लग रहा है, डाउन थ्रस्ट को इसलिए कहा क्योंकि डाउन थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है। तो अप थ्रस्ट फोर्स क्या होता है? द नॉर्मली upward force is called up thrust and down thrust is what? The normally downward force is called down thrust. Clear? Now student, we'll discuss about the pressure. Pressure, what is pressure? Pressure दोनों का रेशियो होता है एरिया और थ्रस्ट का, ठीक है। तो इट इज द रेशियो बिटवीन थ्रस्ट एंड एरिया, या यू कैन आल्सो से इट इज द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया। तो प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट और फोर्स। क्लियर? तो थ्रस्ट और फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर P को हम P से डिनोट करते हैं, प्रेशर को P इज इक्वल टू F अपॉन A होगा। F यहाँ पर क्या है? थ्रस्ट है, या प्रेशर आप कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज P इज इक्वल टू F अपॉन A। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होगा, ठीक है, और एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो पास्कल को हम PA शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं,
एंड दिस प्रेशर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। आज मैंने नहीं डिस्कस करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसको जो है अच्छे से एलिब्रेट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।